अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर अपना बड़ा दावा ठोका है। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर उन्होंने एक तस्वीर शेयर की जिसमें हॉर्मूज को अमेरिका का नया इलाका बताया गया। इस अहम समुद्री रास्ते को लेकर ट्रंप ने अपना रुख और कड़ा कर दिया है। ईरान का कहना है कि जब तक अमेरिका अपना रुख नहीं बदलेगा तब तक ये रास्ता ऐसे ही बंद रहेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने जो फोटो अब शेयर किया है 23 अगस्त को, वो 18 अगस्त को भी वही फोटो शेयर किया गया था। इस तस्वीर में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को अमेरिका का इलाका दिखाया गया था। लिखा गया न्यू यूएस टेरिटरी। उन्होंने कहा था कि वे जल्द ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को अमेरिका के कंट्रोल वाला इलाका घोषित कर सकते हैं। 14 अगस्त को एक इवेंट में बोलते हुए ट्रंप ने कहा था, बहुत जल्द मैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को अमेरिका का इलाका घोषित कर दूंगा। इससे पहले ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी मोहसिन रिजाई ने ट्रंप के दावों का जवाब देते हुए कहा था, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को फिर से खोलने में अमेरिका की नाकामी और उस पर अपना मालिकाना हक जताने के दावे के बीच का अंतर वाशिंगटन और स्ट्रेट के बीच की 7,000 मील की दूरी से भी ज्यादा है। पर्शियन गल्फ में पोस्ट अमेरिकन ऑर्डर में आपका स्वागत है। पोस्ट अमेरिकन ऑर्डर मतलब अमेरिका के दबदबे के बाद का दौर। अमेरिका ईरान पर नए प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर रहा है। तेहरान का कहना है कि इससे उसकी इकोनॉमी पर और दबाव पड़ सकता है और बड़े ट्रेडिंग पार्टनर्स खासकर चीन भी प्रभावित हो सकता है। अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ईरान के खिलाफ इतिहास के सबसे बड़े बैन का ऐलान कर चुका है। उन्होंने चीन से ये भी अपील की है कि तेहरान के तेल निर्यात के मामले में वॉशिंगटन की मदद करे। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी थी कि जो देश ईरान की आर्थिक या लॉजिस्टिकल मदद करेगा उसे भारी आर्थिक नतीजों का सामना करना पड़ेगा। हालांकि ट्रंप ने किसी देश का नाम नहीं लिया था और ना ही ये बताया था कि ईरान के साथ लेन देन जारी रखने वाले देशों पर वॉशिंगटन क्या प्रतिबंध लगाएगा। ईरान और अमेरिका के बीच जारी करीब 6 महीने लंबा युद्ध अब एक बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। दोनों देशों के बीच जून में हुआ 60 दिनों का टेम्पररी सीज फायर डील पूरी तरह फेल हो चुका है। पीस टॉक टूटने और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर नेवल ब्लॉकेट के चलते दोनों तरफ से सैन्य तनाव चरम पर है। ईरान ने भी अब पूरी तरह आक्रामक रुख अपनाने की चेतावनी दी है। बात करें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज और उसके इम्पोर्टेंस की, तो आपको पता ही है ये समुद्री रास्ता पर्शियन गल्फ को अरेबियन सी से जोड़ता है। सऊदी अरब, यूएई, कुवैत, इराक और कतर जैसे देशों का बड़ा हिस्सा तेल और गैस इसी रास्ते से दुनिया के अलग अलग देशों तक पहुंचता है। दुनिया के कुल समुद्री तेल व्यापार का करीब 5वां हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है। ये एक एस्टिमेट है, इसलिए यहाँ कोई भी खतरा पैदा होता है तो सबसे पहले तेल बाजार में हलचल मच जाती है। ऐसे में दुनिया की चिंता ये है कि अगर तनाव और बढ़ा तो कहीं पूरे हॉर्मूज में जहाज़ों की आवाजाही पर असर ना पड़ जाए। अगर ऐसा होता है तो सबसे पहले तेल की सप्लाई पर असर पड़ेगा, जो हमें हाल के महीनों में देखने को मिला भी है। तेल की सप्लाई कम हुई तो इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें बढ़ सकती हैं। इसका असर तेल मैन्युफैक्चरिंग देशों पर तो पड़ेगा ही, साथ ही तेल इंपोर्टिंग देशों पर भी पड़ेगा, जिनमें से एक भारत है। भारत अपनी ज़रूरत का बड़ा हिस्सा तेल विदेशों से खरीदता है। इनमें गल्फ कंट्रीज़ का रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर हॉर्मूज में कोई बड़ी रुकावट आती है तो भारत को महंगा तेल खरीदना पड़ सकता है। इसका असर पेट्रोल, डीजल और कई दूसरी चीज़ों की कीमतों पर दिखाई दे सकता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। जो भी इससे जुड़े अपडेट्स आएंगे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। इस खबर की जानकारी जुटाई है अर्पित कटियार ने। मैं हूं आकांक्षा गोगोई, कैमरे के पीछे राशिद है। आप देखते रहिए द ललन टॉप। शुक्रिया।